हेलो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम यू ऑल इन भार्गव बायोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका एजुकेटर और मेंटर डॉक्टर एन के भार्गव, और हम लोग क्लास 12 की एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर कर रहे हैं जो कि हेल्थ एंड डिजीज। और इस हेल्थ एंड डिजीज के सीक्वेंस में पिछले क्लास में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को क्लियर किया था, वो था हमारा एलर्जी। एलर्जी पे एक डिटेल वीडियो अब पड़ी हुई है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जाके उस वीडियो को देखें, समझे, उसके बारे में नोट्स बनाएं और रिवाइज करें और अपने नॉलेज को बूस्ट करें। और इसमें हम लोग इसके टाइप्स के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं, और एलर्जी कैसे कॉज होता है हमारे बॉडी में उसके बारे में डिटेल्स हम लोग चर्चा किए हुए हैं। खैर, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। तो हम लोग आज सीखेंगे कि एक्चुअली में ड्रग्स कहते किसे हैं और ड्रग्स कितने तरह के होते हैं, इसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो आज के जो वीडियो है हमारा, इसका मेन मोटो है आपको एजुकेट करना, इसके बारे में बताना, इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में आपको नॉलेज देना। इसका बिल्कुल भी मोटो नहीं है कि इसके ड्रग्स के बारे में प्रमोट करना। तो अगर आप मेरे चैनल को इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले आप इंश्योर हो जाए कि इसका मेन मोटो है सिर्फ और सिर्फ सीखना, जानना और समझना। तो आज हम लोग जानेंगे कि ड्रग्स कहते किसे हैं। तो आज की दुनिया में देखा जाए, अधिकांश पॉपुलेशन जो है, स्पेशली यंगस्टर, वैसे जो शहरों में रहने वाले जो यंगस्टर है आजकल बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, पढ़ाई को लेके, किसी और अपने पर्सनल लाइफ की वजह से, बहुत सारी समस्या की वजह से, डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी की समस्या, उसकी वजह से, दोस्तों के प्रेशर की वजह से वो ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं। उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं। फिर वो धीरे धीरे उस ड्रग्स के प्रति इतने अडिक्ट हो जाते हैं कि अगर उस ड्रग्स को उनके जीवन से निकाल दिया जाए तो समझो कि उनकी जीवन एक बर्बाद हो जाती है, एकदम वो मरने के कगार पर पहुंच जाते हैं। इतना डेंजरस होता है ये ड्रग्स। लेकिन फिर ये ड्रग्स का इस्तेमाल होता कहाँ है? तो इस ड्रग्स के इस्तेमाल एक्चुअली में आपको मेडिसिन बनाने में इस्तेमाल होते हैं, और इसके साथ साथ जो भी आपके मेंटल जो पेशेंट होते हैं उस मेंटल पेशेंट को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर से इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत ही लेस अमाउंट में होता है। लेकिन जो भी लोग इसको गलत मिसयूज तरीके से यूज करते हैं, गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो वो उनके लाइफ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि ड्रग्स कहते किसे हैं और ड्रग्स कितने तरह के होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ड्रग्स वैसा सब्सटेंस होता है जो कि आपके मानसिक परिवर्तन को मानसिक चेष्टा को बदल देता है, आपकी मानसिक स्थिति बिल्कुल ही बदल जाती है। तो कह सकते हैं कि ड्रग्स इज अ मूड अल्टरिंग डिवाइसेस या सब्सटेंसेस। ड्रग्स इज अ मूड अल्टरिंग सब्सटेंसेस। तो बात यह है कि ड्रग्स ये जो है आपके जो है मानसिक स्थिति को बिल्कुल ही बदल देता है। अगर आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हो तो आप जिस दिन ड्रग्स लेना शुरू करते हो तो ये धीरे धीरे इसका डोजेस बढ़ते जाती है, और जैसे डोजेस बढ़ जाती है आप इसके प्रति बिल्कुल ही एडिक्ट हो जाते हो, इतने एडिक्ट हो जाते हो कि आप इसके बिना रह ही नहीं सकते हो। एक समय में आप अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड सर्किल को, अपने रिलेटिव्स को बोल सकते हो, लेकिन ड्रग्स को नहीं बोल सकते हो। ये आपके लाइफ में इतना ज़्यादा घर कर जाता है, इतना ज़्यादा समस्या हो जाती है इसके समय में कि अगर आपको ये ड्रग्स ना मिले तो आप इसके लिए मर्डर भी कर सकते हो, इतनी बुरी समस्या पैदा हो जाती है। तो याद रखें कि जब भी इसका इस्तेमाल करें तो आप अपने अपने रिलेटिव्स को याद रखें, अपने फ्रेंड लोग को याद करें, अपने पेरेंट्स को याद करें कि उनके लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में से क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अब हम लोग जानेंगे कि ड्रग्स कितने तरह के होते हैं। तो ये ड्रग्स का एक्शन के हिसाब से, किस तरह से ये हमारे बॉडी पे एक्शन करता है, हार्म करता है, उस हिसाब से ड्रग्स के कुछ कैटेगरी बनाए गए हैं, उस आधार पर हम लोग बात करेंगे। तो देखा जाए कि ड्रग्स जो होते हैं करीब करीब 3-4 टाइप्स के होते हैं। मैं इसका एक लिस्ट तैयार कर देता हूँ और आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि इसके बारे में जानना समझना बिल्कुल जरूरी है। कई बार क्या होता है कि मिसकंसेप्शन की वजह से, नॉलेज ना होने की वजह से भी हम इसके प्रति एडिक्ट हो जाते हैं, और फिर इससे बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है हम लोग के लिए। तो आज हम लोग सीखेंगे कि ये ड्रग्स कितने तरह के होते हैं और इसके फंक्शन क्या होते हैं, किस काम में हमारे आते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ड्रग्स के टाइप कितने होते हैं। तो इसको हम लोग कैटेगरी वाइज बनाएंगे ऑन द मोड ऑफ एक्शन। इसके एक्शन के हिसाब से, किस हिसाब से हमारे बॉडी पे ये एक्शन करता है, उस हिसाब से हम इसे कुछ कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला जो हमारा कैटेगरी आता है ड्रग्स में, इसे हम लोग बोलते हैं ट्रैंक्विलाइजर्स। अब ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होते हैं इसके बारे में हम आपको बताते हैं जस्ट। तो पहला जो हमारा कैटेगरी हो जाए इसके बोलते हैं
ट्रैंक्विलाइजर्स। देखिए ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होते हैं, ये हमारे जो नर्वस सिस्टम होता है, स्पेशली सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको बहुत ही काल्म कर देता है, मतलब शांत करता है। जैसे कई बार क्या होता है कि आप देखे भी होंगे, जानवरों को पकड़ने के लिए जो भी जानवर जंगल से भटक जाते हैं, जो आपके जो रिहायशी इलाके होते हैं, जो पब्लिक प्लेसेस हो, अगर वहां पे आ जाते हैं तो लोगों पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो जो भी वन विभाग की टीम होती है, जब जानवरों को पकड़ना होता है तो वो गन शॉट करते हैं। आप देखे भी होंगे, एक बंदूक से गोली मारी जाती है, जिसके बाद से वो जो जानवर है वो बेहोश पड़ जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि वो सो जाता है या मर जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। उसका नर्वस सिस्टम जो है थोड़ा शांत हो जाता है, बिल्कुल ही शांत पड़ जाएगा। तो ये जानवरों को पकड़ने में कई बार क्या होता है कि जो भी आपके मेंटल पेशेंट होते हैं, जब बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, बहुत परेशान करने लगते हैं, तो वैसे वैसे पेशेंट को भी शांत करने के लिए हम लोग ट्रैंक्विलाइजर्स का डोज देते हैं। तो कह सकते हैं ट्रैंक्विलाइजर्स वो होता है जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को क्या करता है बच्चा, नर्वस सिस्टम को काल्म कर देता है। तो आप लिख सकते हैं कि काल्म नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम। दूसरा चीज है आपका जो ड्रग्स का टाइप है, वो है हमारा सेडेटिव्स या हैप्नोटिक्स। इसे हम लोग बोलते हैं सेडेटिव्स या हैप्नोटिक्स। सेडेटिव्स भी जस्ट लाइक अ ट्रैंक्विलाइजर्स की तरह फंक्शन करता है, लेकिन ये जो है आपका स्लीप इंड्यूसिंग कराता है। कई बार क्या होता है कि आप देखे हुए होंगे, वैसे वैसे लोग होते हैं जो एंजाइटी के मरीज होते हैं, जो उनको नींद नहीं आती है, समझ में आ रहा है ना, जे रात में चलने की बीमारी होती है, रात में बड़बड़ाने की बीमारी होती है, रात में नींद नहीं आती, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। तो वैसे वैसे पेशेंट को ट्रीट करने के लिए हम लोग सेडेटिव्स या हैप्नोटिक्स ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि पेशेंट में स्लीप इंड्यूसिंग कराते हैं, मतलब नींद लाने का काम करते हैं। तो जो दूसरा हमारा ड्रग्स का टाइप हो गया, इसे हम लोग बोलते हैं सेडेटिव्स, या इसे हम लोग हेपनेटिक्स के नाम से भी, सेडेटिव्स एंड हेपनेटिक्स ऐसा लिख सकते हैं, सेडेटिव्स एंड हेपनेटिक्स। ये सेडेटिव्स एंड हेपनेटिक्स क्या करते हैं बच्चा, तो ये सेडेटिव और हेपनेटिक जो होते हैं ये नींद लाने काम करते हैं, यानी स्लीप इंड्यूसिंग होते हैं। तो इसका फंक्शन भी याद रखेंगे, सेडेटिव और हेपनेटिक्स जो होते हैं ये आपके स्लीप इंड्यूसिंग होते हैं। इससे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारा टाइप्स है वो है हमारा हैलुसिनेशन, यानी वैसे ड्रग्स जो हमारे में हैलुसिनेशन कराने काम करते हैं। अब हैलुसिनेशन क्या होता है, आप लोग देखे भी होंगे, कई बार क्या होता है कि जो पेशेंट होता है जब ड्रग्स लेता है या अल्कोहल कंज्यूम करता है, तो वो खुद से ही बातें करने लगता है, दीवार से बात करने लगेगा, चलते हुए ऑब्जेक्ट से ऐसा लगा उसको, जो भी कोई सामान ऐसे पड़ी हुई है वो चलता दिखाई पड़ रहा है उसको, तरह तरह के उसके मन में ख्याल आने लगते हैं, है ना। ऐसे ऐसी इमेजनरी चीजें से चलने लगती है उसके मन में, जो कि होता ही नहीं, एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता है, उसके बारे में उसके दिमाग में तरह तरह के जो है ख्याल आने लगते हैं। तो इस तरह के जो ड्रग्स होते हैं वो हैलुसिनेशन कॉज करते हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं हैलुसिनेजेंस। तो ये क्या करते हैं, हैलुसिनेजेंस, ये जो है हैलुसिनेशन कॉज करने का काम करते हैं। कॉजिंग हैलुसिनेशन। जो हमारा नेक्स्ट ड्रग्स है वो है स्टिमुलेंट्स। स्टिमुलेंट क्या करते हैं, ये हमारे नर्वस सिस्टम को बहुत ज़्यादा जो है स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट मतलब फास्ट करता है। जैसे हम लोग भी, अगर हम लोग माइल्ड स्टिमुलेंट्स की बात करें, तो कई बार हम लोग अपने घर में जो चाय इस्तेमाल करते हैं, जो चाय पीते हैं, जो कॉफ़ी पीते हैं, उन सब में निकोटीन और कैफीन पाया जाता है, जो कि हमारे कुछ समय के लिए हमारे मूड को एकदम रिफ्रेश कर देते हैं। ये कह सकते हैं कि वर्क आवर बढ़ाने के लिए, अगर आप किसी काम में लगे हुए बहुत घंटे से काम कर रहे हो, बहुत थके थके फील कर रहे हो, तो उस कंडीशन में जो है अपने माइंड को रिफ्रेश करने के लिए, बहुत ज़्यादा फास्ट करने के लिए, ये जो है आपको क्या नाम है, स्टिमुलेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी एक तरह का ड्रग्स है। एक्चुअली लोग इसके अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन धीरे धीरे इस्तेमाल करने की वजह से, थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करने की वजह से, जब ये हमारे एडिक्शन में आ जाता है, तब ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। देखते कई बार हम लोग चाय या कॉफ़ी की लत लग जाती है। चाय कॉफ़ी की लत लगने की वजह से क्या होता है कि अगर हम वो टाइम पर ना मिले तो हमें हेडेक जैसी समस्या होने लगती है, मन नहीं लगता काम में, बहुत सारी चीज़ें समस्या होने लगती है। तो ये भी एक तरह का आपका स्टिमुलेंट्स ही है, जो चाय या कॉफ़ी होती है। तो स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं, जो कि आपके नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर दे।
स्टिमुलेंट्स। स्टिमुलेंट्स क्या काम करते हैं? ये हमारे नर्वस सिस्टम को क्या करते हैं? स्टिमुलेट कर देते हैं, स्टिमुलेट नर्वस सिस्टम। जो अगला हमारा ड्रग्स है ये है ओपियोइड्स। और ओपियोइड्स जो है ये बिल्कुल ही अलग तरह का ड्रग्स है। ये एक्चुअली डिप्रेसेंट है। और दूसरी चीज क्या है कि ये पेन किलर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे मेडिसिन बनते हैं जो कि पेन किलर एनाल्जेसिक होते हैं। पेन किलर एनाल्जेसिक के फॉर्म में आते हैं जिसे हम लोग पेन किलर भी बोलते हैं। तो दर्द से निवारण के लिए हम कई बार जो है ड्रग्स लेते हैं, जो दवाइयाँ लेते हैं उसमें ओपियोइड्स की मात्रा पाई जाती है जो हमें दर्द से निजात दिलाता है। तो अगला जो है हमारा ड्रग्स है इसे बोलते हैं ओपियोइड्स। और ये ओपियोइड्स जो होते हैं ये एक्चुअली में एनाल्जेसिक होते हैं, यानी पेन किलर होते हैं। ओपियोइड्स क्या करते हैं? डिप्रेसेंट करते हैं। और ये जो है एनाल्जेसिक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, यानी पेन रिलीवर के तौर पे। पेन रिलीवर्स के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इतने तरह के आपको ड्रग्स देखने को मिलते हैं। तो आई होप आप लोग को क्लासिफिकेशन समझ में आ गया कि ड्रग्स कितने तरह के होते हैं, ड्रग्स क्या काम करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखें, सबसे पहला जो टाइप्स है हमारा ड्रग्स में वो है हमारा ट्रांक्लूजर्स। तो मैं आपको जस्ट बताया कि ट्रांक्लूजर्स क्या होते हैं। वैसे ड्रग्स जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को, जब हमारा नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा फास्ट काम करता है, कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, तो उसको शांत करने के लिए जो है हम लोग ट्रांक्लूजर्स का डोज देते हैं, जिसकी वजह से बिल्कुल ही वो पेशेंट हो या कोई भी ऐसे प्राणी हो वो बिल्कुल ही शांत हो जाता है, एकदम शांत स्थिर बैठे, लेकिन वो इससे नींद नहीं आती है। ये ट्रांक्लूजर्स होता है। दूसरा हमारा सेडेटिव्स एंड हैप्नेटिक्स। सेडेटिव्स एंड हैप्नेटिक्स ड्रग्स ऐसा है जो कि एक्चुअली में पेशेंट में स्लीप इंड्यूसिंग कराता है, यानी नींद लाने काम करता है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल ही शांत हो जाता है। एंजाइटी के मरीज को ठीक करने के लिए सेडेटिव्स एंड हैप्नेटिक्स ड्रग्स का इस्तेमाल कई बार किया जाता है। नेक्स्ट है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन एक ऐसा ड्रग्स है जो कि हमारे में तरह तरह के जो हेलुसिनेशन कराने का काम करता है। और ये हेलुसिनेशन क्या होता है? तो हेलुसिनेशन ऐसी चीज होते हैं जिसको हमारे नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन फिर भी हम उसको इमेजिन करते हैं। कई बार जो है हम लोग दीवालों से बात करते हुए देख सकते हैं, ऐसा लगेगा ना कि रोड चल रहा है, हम खड़े हैं। इस तरह का हमारे मन में बहुत तरह का ख्याल आते हैं। तो ये एक्चुअली में हेलुसिनेशन कॉज कराते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टिमुलेंट्स। स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं? जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को बहुत ज़्यादा एक्टिव करते हैं, फास्ट करते हैं, उसको हम लोग स्टिमुलेंट बोलते हैं। और अगला है ओपियोइड्स। ओपियोइड्स क्या करते हैं? ये एक्चुअली में पेन रिलीवर होते हैं, एनाल्जेसिक होते हैं। जो हमारे बॉडी में दर्द होते हैं तो दर्द के जो दवा हम लोग लेते हैं, पेन किलर, वो एक्चुअली में ओपियोइड से ही बने होते हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आगे हम एक एक करके सब पे चर्चा कर सकें। आई होप आप लोगों को समझ में आया है। तो साथ साथ में नोट्स बनाते चलेंगे या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि रिवाइज करने में आपको दिक्कत ना हो। तो ड्रग्स क्या होते हैं? तो ड्रग्स वैसा होते हैं जो कि आपके मूड को अल्टर कर दे। वैसे सब्सटेंस होते हैं, बहुत ही डेंजरस होते हैं, इसका एडिक्शन बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है हमारे बॉडी के लिए। चलिए, तो अब हम इसे मिटाते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसमें, वो है ओपियोइड्स। ओपियोइड्स को हम लोग पढ़ लेंगे। ओपियोइड्स क्या होते हैं? ये हीरोइन, क्या बोलते हैं, जो आपके स्मैक, ये सब क्या क्या होते हैं और इसको हम लोग कैसे बॉडी में कंज्यूम करते हैं और इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, एक एक करके हम लोग समझेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसमें वो है ओपियोइड्स। तो ओपियोइड्स जो होते हैं, आप सुने भी होंगे अफीम, जनरली आम भाषा में सुने होंगे अफीम की खेती, जो कि हमारे जो बगल में एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान, और उसके बगल में एक पड़ोसी देश है जिसका नाम है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में ओपियोइड्स की अच्छी खासी खेती होती है और वहाँ पे इनकम के लिए जो मेन सोर्स होता है एक्चुअली में ओपियोइड्स ही होता है। वहाँ पे एक आतंकी संगठन भी है जिसका नाम है तालिबान, आप जानते भी होंगे। ये तालिबान जो है अपने इकोनॉमी के लिए एक्चुअली में ओपियोइड्स की खेती करती है और ये दूसरे दूसरे देशों में तस्करी करती है। तो ये ओपियोइड्स जो होता है एक्चुअली में एक पौधा होता है जिसके ऊपर ये पॉड लाइक स्ट्रक्चर, से घड़े के जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, और इसके फूल जो होते हैं, फ्लावर जो रेड कलर के होते हैं। तो जैसे ये मैच्योर होता है इसमें कट लगा दिया जाता है। इस ओपियोइड के जो प्लांट होता है, उसके जो पॉड होता है,
उसमें कट लगा जाते हैं तो उससे मिल्क निकलता है, और फिर उस मिल्क को इकट्ठा करके उसको ड्राई करके पाउडर बना के और फिर अफीम के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ड्रग्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कई बार आप लोग देखे होंगे फिल्मों वगैरह में स्नॉटिंग करते हुए या स्मैक का इस्तेमाल करते सूंघते हुए, बहुत सारे इंजेक्शन के तौर पे, इंट्रावेनस इंजेक्शन के तौर पे बहुत सारे लोग यूज करते हुए देखे होंगे, फिल्मों में अक्सर आप देखते ही होंगे। ये सारे जो हैं आपके ऑपियोइड्स ही होते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग रहेगा इसमें वो है ऑपियोइड्स किसे कहते हैं, और ये ऑपियोइड्स का इफेक्ट क्या होता है हमारे बॉडी पे, ये भी जानेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग रहेगा सबसे पहले ड्रग्स में, वो है ऑपियोइड्स क्या होते हैं। तो ऑपियोइड्स एक ड्रग्स होता है जिसका हमारे बॉडी का सीएनएस और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में रिसेप्टर पाए जाते हैं, और जनरली ये इसको इफेक्ट करता है। यानी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जिसमें ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, उसमें इसके रिसेप्टर मौजूद होते हैं, जिसके वजह से इसका बेस्ट इफेक्ट देखने को मिलता है, वर्स्ट इफेक्ट होता है हमारे बॉडी में। तो लिख सकते हैं कि द ड्रग्स which bind to a specific receptor present in our CNS, central nervous system, CNS and GIT यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जीआईटी क्या होता है, जिसमें आपके स्टमक वगैरह आते हैं, इंटेस्टाइन वगैरह आते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो जो हमारा सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम और जो जीआईटी होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है, इसमें इसका रिसेप्टर होते हैं। मतलब ये जाके वहां पे एक्ट करते हैं, वहां पे लगते हैं, और फिर इसका बॉडी में हमारा इफेक्ट दिखाई पड़ता है। तो जो हमारा ऑपियोइड होते हैं, इसका साइंटिफिक नेम होता है पापेवर सोमनिफेरम। जो ऑपियोइड्स जो होते हैं इसका साइंटिफिक नेम होता है पापेवर सोमनिफेरम। जो ऑपियोइड्स होते हैं इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा पापेवर सोमनिफेरम। याद रखेंगे, ये आपके एग्जाम में आते हैं, कई बार नीट और बोर्ड एग्जामिनेशन में इस पर चर्चा कर चुका है, इस पर क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो याद रखेंगे पापेवर सोमनिफेरम, ये इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा, किसका, ओपियोइड्स का। और ये जो ऑपियोइड्स है जिसको हम लोग पापेवर सोमनिफेरम भी बोलते हैं, साइंटिफिक नेम जो है, ये एक्चुअली में ऑपियोइड्स का जो पॉपी प्लांट होते हैं, उस पॉपी प्लांट को हम लोग ओपियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, ओपियम। उस ओपियम के मिल्क से निकलते हैं ये जो ड्रग्स है ऑपियोइड्स। ये ओपियम जो पौधा होता है, अफीम के जो पौधा होता है, इस अफीम के पौधे में जो हम लोग कट मारते हैं, कट मारने पे जो मिल्क का सेक्रेशन होता है, उस मिल्क से ये ऑपियोइड्स बनते हैं। तो कुछ ऐसा दिखाई पड़ते हैं जैसे कि ये मान लीजिए कि इसका पॉड हो गया, ये इसका देख सकते हैं, ये पॉड हो गया इसका, और इस तरह से इसका पॉड होते हैं, और इसके ऊपर जो है यहाँ पे इसके फ्लावर्स होते हैं, इसके ऊपर ऐसे ऐसे इसके ऐसे फ्लावर्स देखने को मिलते हैं, और इसमें जो है ऐसे हम लोग कट मार देते हैं। जब कट मारते हैं तो इससे मिल्क का सेक्रेशन होता है। जब कट मारते हैं यहाँ से, तो इससे ये यहाँ से मिल्क का सेक्रेशन होता है, इसे मिल्क का सेक्रेशन हुआ, और ये जो मिल्क जो सेक्रेशन होता है इसको हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं, और इकट्ठा करने के बाद इससे फिर हम लोग ड्रग्स बनाते हैं। तो ये जो प्लांट हम देख रहे हैं, इसे बोलते हैं हम लोग ओपियम। तो ओपियम पौधे जो होता है, इसके जो मिल्क होता है, इससे हम लोग को ऑपियोइड्स मिलता है। तो लिख सकते हैं कि मिल्क ऑफ पॉपी प्लांट्स, मिल्क ऑफ पॉपी पॉड्स, जिसको हम लोग ओपियम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि ये इससे हम लोग क्या क्या चीज बना सकते हैं। तो इससे आपको मॉर्फिन बनता है, और इसी ऑपियोइड से हीरोइन भी बनता है। अब ये मॉर्फिन और हीरोइन क्या होता है, आप लोग नाम तो सुने होंगे, हीरोइन, गंजा। तो हीरोइन जो है
मॉर्फिन जो है, ये मॉर्फिन एक्चुअली में पेन किलर सेडेटिव के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, और जो हीरोइन है वो स्मैक होता है, स्नॉटिंग करने में काम आता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए, अब इससे ऑपोइड से क्या क्या प्रोडक्ट्स बना सकते हैं? तो ऑपोइड से जनरली जो है आपको बनाया जाता है हीरोइन, और दूसरे चीज जो बनाए जाते हैं वो है मॉर्फिन। आप लोग देखे भी होंगे जब सर्जरी वगैरह होता है, मेजर जो सर्जरी होता है, ऑपरेशन होता है, तो सर्जरी में कट लगाया जाता है। तो जब कट लगाया जाता है उसके बाद पेशेंट को बहुत पेन होता है, तो उस पेन से निजात दिलाने के लिए जो है आपको ड्रग्स के रूप में मॉर्फिन दिया जाता है। पेन किलर है जो कि पेशेंट में दर्द को खत्म कर देता है, यानी उसकी वजह से दर्द नहीं होता मरीज में। तो ये मॉर्फिन इसका जो है मेन प्रोडक्ट्स हो गया। तो जो आपके ऑपोइड्स होते हैं, इस ऑपोइड से जो मेन प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं वो है मॉर्फिन। और जो मॉर्फिन है ये आफ्टर सर्जरी दिया जाता है। पेशेंट के ऑपरेशन के बाद जो है ये मॉर्फिन का डोज मरीज को दिया जाता है, ताकि उससे उसको बहुत ज़्यादा दर्द ना हो। तो ये मॉर्फिन कुछ नहीं है, बल्कि ये आपको नींद लाने का काम करता है पेशेंट में। और दूसरी चीज़ क्या होगी, आपको पेन किलर के तौर पर, जो कि नींद आएगा तो अच्छा सोएगा, उसको दर्द का एहसास नहीं होगा, और उसके साथ साथ उसे दर्द भी नहीं। तो मॉर्फिन जो है आपका सेडेटिव से पेन किलर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इसी मॉर्फिन में जब एसिटाइल ग्रुप को जोड़ दिया जाता है, यानी एसिटालाइजेशन कर दिया जाता है CH3CO का, तो ये जो है आपको बन जाता है हीरोइन। तो मॉर्फिन में, इस मॉर्फिन में जब हम लोग एसिटालाइजेशन कर देंगे, यानी एसिटालाइजेशन और CH3CO, जब एसिटाइल ग्रुप को इसमें जोड़ देंगे तो ये मॉर्फिन जो बन जाता है आपका, इसे बोलते हैं हम लोग हीरोइन। हीरोइन। और ये हीरोइन जो है एक्चुअली इसे हम लोग बोलते हैं डाई एसिटाइल मॉर्फिन। और इसका जो इस्तेमाल किया जाता है स्मैक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, सूंघने में। तो ये होता है ऑपोइड्स के दो प्रोडक्ट्स हो गए, पहला एक मॉर्फिन और दूसरा हो गया हीरोइन। अब बात यह है कि इस मॉर्फिन या हीरोइन को हम लोग कैसे लेते हैं, या ऑपोइड्स को हम लोग कैसे लेते हैं, इसके लेने का तरीका क्या है। तो इसमें जो है जनरली देखा जाता है कि जो भी लोग होते हैं जो जिस तरह के ड्रग्स को कंज्यूम करते हैं, वो इंजेक्शन के माध्यम से कंज्यूम करते हैं या फिर स्नॉटिंग के माध्यम से। स्नॉटिंग मतलब सूंघने, सूंघते इसे नाक के माध्यम से इनहेल करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम लोग देखेंगे मोड ऑफ इनटेक कैसे लेते हैं, और दूसरी चीज क्या है, इसके बॉडी पे हमारा इफेक्ट क्या पड़ता है। तो ये चीज क्लियर हो गया कि ऑपोइड जो होते हैं इसे दो प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, पहला एक मॉर्फिन और दूसरा हीरोइन। मॉर्फिन जो होता है सेडेटिव पेन किलर है, जो कि सर्जरी के बाद दिए जाते हैं, और दूसरा जिसमें इसमें एसिटाइल ग्रुप को जब ऐड कर देते हैं तो इससे बन जाता है हीरोइन। और हीरोइन जो है स्मैक के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा इसमें मोड ऑफ टेकिंग, कैसे लेते हैं इससे हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है मोड ऑफ टेकन, इसे कंज्यूम कैसे करते हैं। तो कैसे करते हैं बच्चा, स्नॉटिंग के माध्यम से और इंजेक्शन के माध्यम से। स्नॉटिंग एंड इंजेक्शन, इंट्रावेनस इंजेक्शन लिए जाते हैं। चलिए, अब ये जो है आपका ड्रग्स है, ये एक्चुअली में आपका बॉडी के जो फंक्शन होते हैं उसको स्लो डाउन कर देते हैं और आपके बॉडी को डिप्रेसेंट कर देता है। पहले बता चुके हैं कि जो ऑपोइड्स होता है वो उसे डिप्रेसेंट भी बोलते हैं, पेन किलर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये लिख सकते हैं, इट स्लोज डाउन बॉडी फंक्शन एंड डिप्रेसेंट।
ठीक है। जो आपका हीरोइन होता है, ये हीरोइन एक्चुअली में व्हाइट कलर का दिखाई पड़ता है और ये ऑर्डरलेस होता है। ऑर्डरलेस मतलब कहने मतलब इसमें कोई सुगंध नहीं होता है और ये थोड़ा सा बिटर होता है, हल्का कड़वा होता है, क्रिस्टलिन कंपाउंड होता है, क्रिस्टल फॉर्म में पाया जाता है थोड़ा बहुत। तो हीरोइन क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि हीरोइन जो होता है ये आपको व्हाइट कलर का ऑर्डरलेस सब्सटेंस होता है। ऑर्डरलेस बिटर होता है, थोड़ा सा टेस्ट में कड़वा लगता है। बिटर क्रिस्टलिन सब्सटेंस। चलिए तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अभी हम लोग क्या सीखा कि ऑपोइड्स किसे कहते हैं। तो ऑपोइड्स वैसे ड्रग्स होते हैं जो कि इसके रिसेप्टर हमारे सीएनएस और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पाए जाते हैं और एक प्लांट से निकाला जिसे बोलते हैं हम लोग ओपियम, और इसका साइंटिफिक नेम है पापेबर सोमनीफेरम, जो कि एक पॉपी पॉड्स होता है। उससे हमको उसके मिल्क से मिलता है हमारा ऑपोइड्स और इससे हम लोग मॉर्फिन और हीरोइन बनाते हैं। स्नॉटिंग और इंजेक्शन के माध्यम से इसे हम लोग लेते हैं अपने बॉडी में और ये फंक्शन क्या करता है, हमारे बॉडी के फंक्शन को स्लो कर देता है, डिप्रेशन कराता है। हीरोइन क्या होता है, हीरोइन व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है जो कि ऑर्डरलेस होता है, इसमें कोई सुगंध नहीं होती है और थोड़ा सा स्वाद में कड़वा होता है। ये अभी हम लोग जाने। चलिए अब दूसरे टाइप के ड्रग्स के बारे में हम लोग जानेंगे और उसे बोलते हैं हम लोग कैनाबिनॉइड्स, जिसमें आपको भांग, चरस, गांजा, तरह तरह की चीज़ें आती हैं और इसके बारे में आप लोग जानते भी होंगे, देखे भी होंगे। तो इसे हम लोग बोलते हैं कैनाबिनॉइड्स। और जो कैनाबिनॉइड्स है इसका भी साइंटिफिक नेम है कैनाबिस सटाइवा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा इसमें, यानी दूसरा जो ड्रग्स का टाइप रहेगा वो है कैनाबिनॉइड्स। चलिए दूसरा जो हमारा टाइप्स है इसे बोलते हैं हम लोग कैनाबिनॉइड्स। ये कैनाबिनॉइड्स जो होते हैं एक्चुअली में, इसका भी साइंटिफिक नेम होता है जिसे हम लोग बोलते हैं कैनाबिनिस सटाइवा। और ये जो है इसका रिसेप्टर जो होता है इसमें हमारे ब्रेन में पाया जाता है। ये एक तरह के स्पेशल प्लांट से आते हैं जिसको जो भांग, गांजा, जो चरस आते हैं इसके प्लांट्स होते हैं हमारे अगल बगल में बहुत सारे जो उपजे भी रहते हैं, आप देखे भी होंगे। लंबी लंबी इसकी पत्ती होती है, ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर होता है। चलिए तो कैनाबिनॉइड्स जो होते हैं इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो इसका साइंटिफिक नेम होता है कैनाबिनिस सटाइवा। कैनाबिस सटाइवा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये रहेगा कि इसका रिसेप्टर कहां होता है, ये कहां एक्शन करता है जाके। तो ये जो एक्शन करता है हमारे ब्रेन पे एक्शन करता है। रिसेप्टर प्रेजेंट इन द ब्रेन। इसके जो रिसेप्टर होते हैं ये हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। अगली पॉइंट ये है कि इसमें कैनाबिनॉइड्स में क्या क्या आते हैं। अभी उन्हें पता करें ना कि ऑपोइड से क्या क्या बना सकते हैं। तो ऑपोइड से बना सकते हैं मॉर्फिन और हीरोइन। उसी तरह से कैनाबिनॉइड्स में जो है इसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस आते हैं, जैसे कि आपका हो गया marijuana, हशीश, दूसरा जो है गांजा। ये सारा कैनाबिनॉइड्स हो सकता है आपके एग्जाम में ऐसा एग्जाम्पल्स दे दे और इसमें पहचानने को आ जाए कि कौन कैनाबिनॉइड्स है कौन ऑपोइड्स है। हशीश, गांजा, भांग और इसके साथ साथ आपको चरस, ये सारे के सारे जो हैं आपके कैनाबिनॉइड्स में आते हैं। marijuana, हशीश, गांजा, भांग और चरस। अब इसको हम लोग कैसे लेते हैं, इसको मोड ऑफ टेकिंग क्या है, तो इसको हम लोग जो है जनरली इनहेलेशन के माध्यम से या फिर इनगेशन के माध्यम से जनरली इसको हम लोग खाते हैं। तो जो कैनाबिनॉइड्स है इसे इनहेलेशन के माध्यम से जैसे कि धुआं के माध्यम से, जस्ट लाइक कह सकते हैं इसके जो स्मोक होता है स्मोकिंग के माध्यम से, और दूसरी चीज जो है इसे हम लोग ये कर सकते हैं
क्या बोलते हैं, इंगेशन करते हैं, मतलब खाते हैं। तो कैसे कर सकते हैं कैनाबिनॉइड्स को? मोड ऑफ टेकन क्या है? टेकन बाय इनहेलेशन एंड ओरल इंगेशन। ओरल इंगेशन के थ्रू हम लोग, मतलब माउथ के थ्रू इसे हम लोग खाते हैं, चबाते हैं, जिससे उसको नशा लगता है। और ये जो है हमारे ब्लड प्रेशर को और हार्ट बीट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो ये हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को ज़्यादातर अफेक्ट करता है, अफेक्ट्स कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यानी ये हमारे जो ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट है तो उसको बढ़ा देता है। राइज ब्लड प्रेशर एंड हार्ट बीट। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और इसके लेने के बाद क्या होता है बच्चा? सेम चीज, इसको लेने के बाद जो है आप में हैलुसिनेशन होने लगता है, तरह तरह की इमेजनरी चीजें आपको दिखने लगती है, अजीब अजीब तरह के साउंड्स आने लगते हैं आपको कानों में। तो इसको लेने के बाद, कैनाबिनॉइड्स लेने कंज्यूम करने के बाद जो है हैलुसिनेशन हो जाती है। तो ये था आपका कैनाबिनॉइड्स। तो कैनाबिनॉइड्स क्या होते हैं? कैनाबिनॉइड्स वो होते हैं जो आपके प्लांट से आते हैं, कैनाबिनीस के प्लांट्स और कैनाबिनीस सटाइबा, और इसके रिसेप्टर जो होते हैं ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। ये इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हमने देखा, मरिजुआना, हसीस, गांजा, भांग, चरस, ये सारे जो हैं आपके कैनाबिनॉइड्स में ही आते हैं। और इसको लेने का तरीका क्या है? इनहेलेशन करते हैं स्मोकिंग के माध्यम से और ओरल इंगेशन के माध्यम से, इसे चबाते हैं, खाते हैं। और ये जो है हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इससे ब्लड प्रेशर बहुत इंक्रीज कर जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है, ये सारी समस्या हो जाती है। अब जो हमारा नेक्स्ट है, इसे बोलते हैं हम लोग कोकेन। अगला जो हमारा ड्रग्स है इसमें वो हम पढ़ेंगे, और इसे बोलते हैं हम लोग कोकेन। तो कोकेन जो है एक्चुअली में ये साउथ अमेरिका से है। जनरली आप देखे होंगे साउथ अमेरिका में जो है बहुत ज़्यादा कोकेन लिया जाता है स्नॉटिंग के माध्यम से, इसे टेबल पे लाइनिंग करके और फिर एक ट्यूब के माध्यम से इसे नाक से इन्हें हेल करने का एक तरीका होता है, स्नॉटिंग जिसे बोलते हैं। तो जो आपका कोकेन है ज़्यादातर साउथ अमेरिका से आया है, वहीं इसका नेटिव है, और धीरे 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 ये पूरे देशों में फैल गया है, ऐसे पुड़िए के फॉर्म में आता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा इसमें वो है कोकेन। चलिए, तो तीसरा ड्रग्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तीसरा ड्रग्स जो हमारा है वो है कोकेन। कोकेन जो होता है इसका भी साइंटिफिक नेम है, और इसका साइंटिफिक नेम है इरेथ्रोजाइलम कोका, यानी ये साउथ अमेरिका से है, कोका प्लांट से निकाला जाता है। ये भी एक तरह का ड्रग्स होता है। इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा इरेथ्रोजाइलम कोका। ये कहाँ का नेटिव है, यानी कहाँ से ये आया है? तो ये आया है साउथ अमेरिका से, नेटिव ऑफ साउथ अमेरिका। उन सब देशों में से ज्यादा कंज्यूम किया जाता है, जिसे बोलते हैं हम लोग इरेथ्रोजाइलम कोका। और ये जो है हमारे बॉडी में डोपामिन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इंटरफेयर करता है, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा हैलुसिनेशन हो जाता है, और उसके साथ साथ उस पेशेंट में यूफोरिया साइन होता है, एकदम से पागलों की तरह हंसने लगता है अजीब अजीब तरह से बिहेव करने लगेगा, बैठे बैठे रहेगा और हंसते रहेगा, हंसते रहेगा, हंसते रहेगा। तो यूफोरिया क्रिएट करता है। और साथ साथ वैसे लोग जिसमें इंसोम्निया होती है, रात में चलने की बीमारी होती है, वैसे वैसे लोगों में से ट्रीट करने के लिए कोकेन को ड्रग्स के रूप में बना के, मतलब दवा के रूप में बना के पेशेंट को दिया जाता है। और इसको लेने के बाद जो है अगर एक्स्ट्रा डोज लेते हैं आप तो हेलुसिनेशन होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें याद रखेंगे कि इट इंटरफेयर्स, क्योंकि डोपामिन हमारे बॉडी में
जो है हैप्पीनेस, खुशी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एक्स्ट्रा अमाउंट आप लेंगे तो वो आपको डोपामिन ज़्यादा सेक्रेट कराएगा। डोपामिन ज़्यादा सेक्रेट होगा तो आपके बॉडी में यूफोरिया साइन होगा, मतलब आप कुछ ज़्यादा ही हंसने लगेंगे, कुछ ज़्यादा ही खुश दिखने लगेंगे। इट इंटरफेयर्स विथ डोपामिन ट्रांसपोर्ट। ये हमारे डोपामिन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को है उसको अफेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये हमारे सीएनएस को स्टिमुलेट करता है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से डोपामिन ज्यादा सर्कुलेट करता है और यूफोरिया साइन दिखने को मिलते हैं। इट स्टिमुलेट्स CNS and producing a sense of euphoria and increased energy. तो क्या समझे यहाँ पे कि जो आपका कोकेन होता है, ये कोकेन का साइंटिफिक नेम होता है इरेथ्रोजाइलम कोका, जो कि साउथ अमेरिका से आया है। और ये जो हमारे डोपामिन सिस्टम है, डोपामिन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसको अफेक्ट करता है। ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा यूफोरिया साइन आता है। यूफोरिया कहने मतलब कि बहुत ज़्यादा आप हंसने लगोगे, बहुत ज़्यादा खुश होने लगे, इसे बोलते हैं यूफोरिया। और इसके साथ साथ आपके बॉडी में एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी आती है। ठीक है, तो अगर आप एक्सेसिव डोज लोगे इसका तो इसके वजह से क्या हो जाता है आपको हैलुसिनेशन। तो अगर इसका एक्सेसिव डोज लिया जाए तो हैलुसिनेशन कॉज होता है। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा ताकि आगे बढ़े हम लोग। और भी बहुत सारे तरह के ड्रग्स होते हैं, उसके बारे में डिटेल्स अपने को नहीं जानना है। जितने एनसीईआरटी में जानना है मैंने आपको डिटेल बता दिया। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आपके सारे पॉइंट्स ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो जितना चीज़ आपको मैंने अभी बता दिया उन सारा की चर्चा आपके एनसीईआरटी में किया हुआ है, तो आप इसका ध्यान रखिए थोड़ा सा और इसको बुक जरूर रीड करें। चलिए, तो अगला कुछ ड्रग्स है, छोटा मोटा हम लोग उसको नाम को जान लेंगे सिर्फ, उसके बारे में हम लोग डिटेल्स नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि डिटेल्स आपको एनसीईआरटी में पढ़ना नहीं है और नहीं जानना है इसके बारे में बहुत ज़्यादा। थोड़ा बहुत ड्रग्स के बारे में जानना ही जरूरी है, क्योंकि आगे चल के फ्यूचर में जो है आपको इसका बहुत यूज आएगा। जब आप डॉक्टर बनोगे तो पेशेंट को जब प्रेस्क्राइब करोगे मेडिसिन, तो उस मेडिसिन के बारे में आपको नॉलेज रहेगी कि इस मेडिसिन के क्या इफेक्ट होंगे, कितना अमाउंट इस मेडिसिन को पेशेंट को देना चाहिए और किस कंडीशन में देना चाहिए, इस चीज़ का आपको ख्याल हो जाता है। इसलिए आपको ये बताने का मेन मोटो है। ठीक है, चलिए, अगला जो है हमारा इसमें है, इसमें आप देखते हैं धतूरा, और क्या क्या हो सकता है, एट्रोपा बेलेडिना, जिससे एट्रोपिन बनता है, आप सभी जानते हैं, डायलेट करने काम आता है पेशेंट में, पुपिल को फैलाने में काम आता है एट्रोपिन, जिसको बोलते हैं हम लोग एट्रोपा बेलाडोना। ये भी एक तरह का ड्रग्स है, एट्रोपा बेलाडोना, जिसके वजह से पेशेंट में हेलुसिनेशन होता है। ठीक है, और अगला जो हमारे इसमें ड्रग्स है जिसे बोलते हैं बार्बिटूरेट्स, एम्फीटामाइंस, बेंजोडायोफिन्स, ये सारे जो आपके ड्रग्स हैं ये मेंटल इलनेस में काम आते हैं। तो इनका नाम आपको याद रखना है बस। कौन कौन से ड्रग्स है, पहला है बार्बिटूरेट्स, ये आपके एग्जाम में सीधे आ सकते हैं कि इसका यूज क्या है और ये किस तरह का ड्रग्स है। नेक्स्ट है एम्फीटामाइंस, और अगला जो है इसको बोलते हैं बेंजोडायोफिन्स। बेंजोडायोफिन्स, ये सारे जो ड्रग्स है बार्बिटूरेट्स, एम्फीटामाइंस, बेंजोडायोफिन्स,
इसका इस्तेमाल किया जाता है मेंटल इलनेस के पेशेंट को ठीक करने की। यूज्ड इन मेंटल इलनेस लाइक डिप्रेशन एंड इंसोम्निया। जो नींद में चलने की बीमारी होती है इसे इंसोम्निया बोलते हैं। तो डिप्रेशन से और इंसोम्निया के जो भी मरीज होते हैं, डिप्रेशन के मरीज होते हैं, उनको ट्रीट करने के लिए इन सारे मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। कौन कौन सा मेडिसिन है? पहला बार्बिटूरेट्स, दूसरा एम्फीटामाइंस, और जो अगला है बेंजोडायोजेपिन्स। ये सारे मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल किया जाता है मेंटल इलनेस के मरीज को, दिमागी रूप से जो बीमार मरीज है वैसे मरीज को ठीक करने के लिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको छोटे छोटे कुछ बात हो जाती है तो आप डिप्रेस्ड हो गए और इसका यूज करना शुरू, क्योंकि सर ने बताया था कि डिप्रेशन और इंसोम्निया के मरीज को उसको ट्रीट करने में काम आता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो डिप्रेशन होता है एक बहुत ही गंभीर बीमारी है, तो उसको ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा पढ़ लेंगे स्मोकिंग क्या होता है, अल्कोहल क्या होता है, एडिक्शन क्या कहते हैं, और वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन किसे कहते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा हम इसके डिटेल्स पढ़ेंगे और समझेंगे आगे का टॉपिक। तो आई होप आप लोगों को सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए कि ड्रग्स क्या होते हैं, ड्रग्स कितने तरह के होते हैं, इसका यूज़ क्या है, इन सब चीज़ आपको आज क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हम लोग पढ़ेंगे अल्कोहल किसे कहते हैं, स्मोकिंग क्या होता है, और एक छोटा सा पॉइंट आपका एनसीईआरटी का रह गया, लास्ट पॉइंट है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको समझ लेंगे, डिटेल्स पढ़ लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।